राजपूत समाज का नेता या कोई भी आपका भाई जो यहाँ आके ये कहे कि अपन पोस्टमार्टम करवा ले, यहाँ से ये बॉडी उठा ले या धरना उठा ले, वो यहाँ से भाग जाए, वो यहाँ से भाग जाए। एक मिनट, ये मान्य है? वो कोई भी आदमी अगर मैं ही बोलूंगा ना, वो यहाँ बक्से हुए जूते खाएगा। नंबर दूसरी बात मैं कह रहा हूँ आपको, जब तक मैं मेरे माता जी कसम खा रहा हूँ, आप लोग अपनी इष्ट देवी की माँ बाप की कसम खाओ, जब तक अपन ये संघर्ष पूरा नहीं होगा कोई नहीं उठेगा यहाँ से। नंबर दो, सुनो, अब इसके बाद में ना, इसके बाद में मतभेद या आपस में लड़ाई नहीं करनी है। अब बैठो एक बार, मैं और बताऊंगा। साथियों, हमारे देश की ये विडंबना है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस से, शासन से, प्रशासन से, सरकार से ये कहता है कि मेरी जान को खतरा है, तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब उस व्यक्ति के साथ घटना हो जाती है तो शासन भी जागता है, प्रशासन भी जागता है, पुलिस भी जागती है और सरकार भी जागती है। लेकिन तब जागने का क्या फायदा जब व्यक्ति की जान चली जाए। आज इसी लापरवाही के नतीजे के कारण सुखदेव गोगामेडी जी की जान चली जाती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां का पोश इलाका श्यामनगर और जहां पर यह घटनाक्रम हुआ, वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी, और दिन दहाड़े 3 व्यक्ति घर के अंदर आते हैं, कुछ देर बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं और बेखौफ होकर, ऐसा लगता है जैसे उन्हें कानून का कोई डर ही नहीं है, बेखौफ होकर गोलियां दागने लगते हैं। गोलियों में छलनी हो जाते हैं सुखदेव गोगामेडी जी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। बताइए, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन? सुखदेव गोगामेडी जी ने कई बार शासन को, पुलिस को, सरकार तक को यह कह दिया, नाम लेकर कह दिया कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर से खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां मिल रही है। लेकिन न पुलिस ने ध्यान दिया, न सरकार ने ध्यान दिया, और आज उनकी जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है रोहित गोदारा, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी सरकार ने रखा है। कई सारे हत्याकांड में पहले भी रोहित गोदारा का नाम आ चुका है। बाकायदा रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये व्यक्ति हमारे दुश्मनों का सपोर्ट करता था, इसलिए हमने इसे मार डाला। अभी और कई सारे दुश्मन हैं जिसे हम मारेंगे। बताइए, पुलिस लाचार बनकर बैठी है और एक व्यक्ति की जान चली जाती है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हो सकता है कि सुखदेव गोगामेडी जी के बारे में जानकारी ना हो, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जो नए दर्शक हैं। सुखदेव गोगामेडी जी सबसे पहले करनी सेना में आए। उन्होंने करनी सेना में कई साल काम किया और समाज के लिए, विशेषकर आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने पूरे देश के अंदर एक जागरूकता का अभियान चलाया। और आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं की, उन्होंने आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने के लिए देश में मुद्दा उठाया, विशेषकर क्षत्रिय समाज के अंदर, और जो सामान्य वर्ग होता है उनके बीच में जा जाकर लोगों को जागरूक किया कि हमें आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। करनी सेना में उन्होंने कई साल तक काम किया। उसके बाद में 2006 के लगभग उन्होंने लोकेंद्र कालवी साहब से मिलकर राजपूत करनी सेना का निर्माण किया। फिर थोड़े साल बाद उन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई, जिसका नाम रखा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। अभी वो इसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अपना कामकाज संभाल रहे थे। उनके सभी पार्टियों से संबंध भी थे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी से तो उन्होंने चुनाव भी लड़ा। कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से उनका ताल्लुक था। और जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उनके खासम खास व्यक्ति थे धर्मेंद्र राठौड़ जी, उनसे उनका घनिष्ठ संबंध था। लेकिन बार बार प्रश्न चिन्ह लग रहा है कानून व्यवस्था पर, पुलिस पर, कि इतनी कमजोर हो गई है राजस्थान की पुलिस व्यवस्था।
कि दिन दहाड़े व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस उन व्यक्तियों को पकड़ भी नहीं पाती। अभी तक भी मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक भी पकड़ नहीं पाती है। खैर, जो राजपूत समाज के साथ में जो उनके विचारों से जुड़े हुए लोग थे वो जयपुर के अंदर भारी तादाद में इकट्ठा हो गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि जब तक दोषियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम डेड बॉडी भी नहीं लेंगे सुखदेव गोगामेडी जी की। और सुखदेव गोगामेडी जी सबसे पहले लाइट में आए थे फिल्म पद्मावत के समय से। आपने देखा होगा कि फिल्म पद्मावत के समय सुखदेव गोगामेडी जी ने किस तरीके से उस फिल्म का विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था कि रानी पद्मावती हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, नारी के सम्मान का प्रतीक है। उनका चित्रण जिस तरीके से मूवी में दिखाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था को और भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचा रहा था। सुखदेव गोगामेडी जी ने पुरजोर तरीके से उस मूवी का विरोध किया और पूरे देश के अंदर ये जागरूकता फैलाई कि फिल्मों में अब ऐसा नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं केवल समाज तक सीमित नहीं थे वो, उन्होंने सर्व समाज, हिंदू समाज को भी जागृत करने का काम किया। लेकिन आज वो व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं है जिन्होंने युवाओं को जागृत करने का काम किया, हिंदू समाज को जागृत करने का काम किया। उनकी जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। और शासन, प्रशासन, पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और हम तो केवल यही कह सकते हैं कि उन दोषियों को तुरंत पकड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर करना चाहिए। ऐसा कठोर दंड उन्हें देना चाहिए, रूह कांप जाए। क्योंकि यदि कानून व्यवस्था का राज नहीं रहेगा, इस तरीके से बेखौफ होकर इस तरीके से लोगों को मारा जाएगा तो अराजकता का माहौल बन जाएगा। आज पूरा देश सुखदेव गोगामेडी जी को नमन करता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय श्री राम।